नात जब पढ़ता नहीं बीमार हो जाता हूं मैं, कोई गुस्ताखे नबी आए ना मेरे सामने, मारने मरने पे भी तैयार हो जाता हूं मैं। कोई गुस्ताखे नबी आए ना मेरे सामने, मारने मरने पे भी तैयार हो जाता हूं मैं। जाने किन सदमात से दो चार हो जाता हूं मैं, जाने किन सदमात से दो चार हो जाता हूं मैं। नात जब पढ़ता नहीं बीमार हो जाता हूं मैं। कोई गुस्ताखे नबी आए न मेरे सामने, मारने मरने पे भी तैयार हो जाता हूं मैं। एक बार चाहता हूं कि पूरा मजमा हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये आपकी आवाज नहीं है, बेस कम कर दिया भाईजान, पूरा बंद करके रखिएगा। जरा बुलंद आवाज से दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से रसूल पाक की उल्फत का रस कानों में घोलेगा। रसूल पाक की उल्फत का रस कानों में घोलेगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जब लब को खोलेगा, चढ़ा दे चाहे सूली पर या गर्दन काट दे जालिम, गुलामे मुस्तफा इमाम मोहम्मद रोज बोलेगा। चढ़ा दे चाहे सूली पर या गर्दन पे। कलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है, हम सोचते हैं हम तो घरों में आराम करते हैं, मगर अर्ज़े फलस्तीन के बच्चों को देखिए। माँ है, माओं की गोद में उनके बच्चे हैं, मगर किसी बच्चे का सर नहीं है। ज़बान पर अल्लाहु अकबर की सदा है। बाप है, बेटे की लाश के सामने खड़ा है, ज़बान पर अल्लाहु अकबर की सदा है। माँ है, बेटी की लाश के सामने खड़ी है, ज़बान पर अल्लाहु अकबर की सदा है। एक शख्स खड़ा है, सामने उसका घर गिरा हुआ है, ज़बान पर अल्लाहु अकबर की सदा है। हमने कहा ये हौसला आया कहां से, ये जज्बा आया कहां से, ये कुव्वत आई कहां से, ये ताकत आई कहां से, ये मोहब्बत आई कहां से, ये जोश आया कहां से, ये मुजाहिदाना तेवर आ कहां से। रंग ने आवाज दिया था कि खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। और फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूं सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। अरे फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूं सलाम। अच्छा लगा आपको? तो जरा जोर से कहना चाहिए था हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से हर हाथ उठे, हर जबान बोले, जिसने सरकार का सदका खाया है वो दोनों हाथों को उठा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप किसकी, देखिएगा, आप किसकी महफिल में आए? देखिए कफील अंबर पागल होके जाता है या पागल करके जाता है सरकार की महफिल में। याद रखना, मैं वो रिवायती शायरी पढ़ने का आदी नहीं हूँ। गौसे पाक की महफिल है, 4 मिसरा सुनिएगा, भूल जाना सब कुछ मगर ये 4 मिसरा याद रखना। एक आशिक कहता है गौसे पाक से कि कैसा हरफे जली बनाते हो। गौस पाक से कहता है सुन के बताना कि कैसा हरफे जली बनाते हो, या गौसे आजम कैसा हरफे जली बनाते हो। पूरी रात की महफिल है और ये कफील अम्बर का 4 मिसरा परसों नहीं बरसों तक याद रखिएगा कि कैसा हरफे जली बनाते हो, खार को तुम कली बनाते हो। कैसा हरफे जली बनाते हो, खार को तुम कली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, चोर को तुम वली बनाते हो। कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक। एक शख्स जा रहा है गौसे आजम का आशिक, ये सरकार जश्न गौसे आजम हर साल करते हैं। सिमुलंडा वालों सुन के बताना, 4 मिसरा गौसे आजम का आशिक गुजर रहा है। एक नजूमी है, कुछ पत्ता लेकर के, कुछ तोता लेकर के रास्ते के किनारे बैठा है। देखा एक शख्स गुजर रहा, कहा रोका, इधर आ, सुन परेशान है। कहा हाँ। कहा हाथ ला, बता देता हूँ परेशानी कब तक रहेगी। कहा क्या देख के बताओगे? कहा हाथ की लकीर देख के बताऊंगा। कहा हट, हम अब्दुल कादिर के आशिक हैं। अल्लाह जाने मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ। कहा मैं हट, मैं अब्दुल कादिर। कहा इतना गुरूर किस बात पर? कहा सुन, कब अमीरों में गौस रहते हैं,
कब अमीरों में गौस रहते हैं, हम फकीरों में गौस रहते हैं। अबे सुन, मेरे हाथों में जो लकीरें हैं सब लकीरों में गौस रहते हैं। मेरे हाथों में जो लकीरें हैं सब लकीरों में गौस रहते हैं। कब अमीरों में गौस रहते हैं, कब अमीरों में गौस रहते हैं। पाई पाई खरीद ली मैंने, हर कमाई खरीद ली मैंने। मैं भी बगदाद का भिखारी हूँ, बादशाही खरीद ली मैंने। पाई पाई खरीद ली मैंने, हर कमाई आप नहीं बोलिएगा तो फिर कैसेट बजा के चला जाऊंगा। बोलना पड़ेगा, एक एक शेर एक एक मिसरा नया पढ़ रहा हूँ। मेरी आप चेहरे की चमक बतानी चाहिए कि आप सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ आपको। मैं जानता हूँ कि आप किस अंदाज से सुनते हैं, किस रंग से सुनते हैं, किस मोहब्बत के साथ सुनते हैं। कैसा हरफे जली बनाते हो, कैसा हरफे जली बनाते हो या अब्दुल कादिर, कैसा हरफे जली बनाते हो। खार को तुम कली बनाते हो, कुछ मुझे भी बनाओ गौसे पाक, चोर को तुम वली बनाते हो। कब अमीरों में गौस रहते हैं, हम फकीरों में गौस रहते हैं। मेरे हाथों में जो लकीरें हैं सब लकीरों में गौस रहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी, देखिए गौस पाक को हम और आप समझ नहीं सकते। अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल है, जश्न गौसे आज़म है और ये हर साल आप करते हैं। एक बात बता के जा रहा हूँ, आस्ते से बता रहा हूँ, कहीं कोई रास्ते से गुजरने वाला सुन न ले। अब्दुल कादिर जिलानी को हमने नहीं समझा जैसे समझना चाहिए। थोड़ा सा इको कम कर दीजिएगा। हमने नहीं समझा, आप समझते हैं। गौस पाक की जो लोग अर्तगल गाजी देखे होंगे, खिलाफत उस्मानिया सीरीज, उसमें देखे होंगे एक दरवेश था मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, जो दुआ करते थे शिफा के लिए। बीमार पड़ता था तो दुआ के हाथ उठाते थे। आपको मालूम है वो कौन है? उनके अब्बू गौसे आज़म पीराने पीर की बारगाह के खादिम थे। खादिम थे। मैं बताना क्या चाहता हूँ, सुनिएगा आप, अक्ल हैरान हो जाएगी कि अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा क्या है। अल्लाहु अकबर। उनकी गौसे पाक की बारगाह के खादिम थे मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के वालिद। एक दिन रो रहे थे बैठ करके। गौसे आज़म ने फरमाया क्यों रोते हो? कहा हुजूर आपकी बारगाह में लोग आते हैं, बे औलाद आता है औलाद लेके चला जाता है, बेघर आता है घर लेके चला जाता है, परेशान हाल आता है परेशानी को दूर करके चला जाता है। मैं 30 साल से आपकी बारगाह में खिदमत कर रहा हूँ, मेरे पास कोई औलाद नहीं है, आप सबको औलाद देते हो, मुझे औलाद नहीं दिए। गौसे आज़म फरमाते हैं सुन, तेरी तकदीर में औलाद नहीं है। अब सुनना, अल्लाह करे कि वहाँ तक पहुँच जाए। कहा गौसे पाक ने तेरी तकदीर में औलाद नहीं है। कहा हुजूर अगर तकदीर में औलाद होती तो आपसे मैं क्यों अर्ज़ करता? अगर तकदीर में औलाद होती तो मैं आपसे क्यों अर्ज़ करता? गौसे आज़म ने फरमाया ये बातें कहा। हाँ कहा सुन, अल्लाह ने मेरे हिस्से में जो औलाद दी है अपनी पीठ ला, उसमें से एक औलाद तुझे दे देता हूँ। मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के वालिद की पीठ को गौसे आज़म ने अपनी पीठ से मिलाया। अब मिलाने के बाद कहा कि जा अल्लाह तुझे एक ऐसा औलाद देगा कि जिसकी चमक पूरी दुनिया में चमकेगी। कुछ दिनों के बाद दुनिया में एक फ़र्ज़ अर्जमंद आया जिसे दुनिया मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के नाम से जानना करती है। करम सबसे अलग वो साहिब बगदाद करते हैं। वहाँ हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं, मुबारकबादियाँ आती हैं हमको आसमानों से, कुछ इस अंदाज से हम गौस का मीलाद करते हैं। तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं अजहर, वो बे औलाद को भी साहिब औलाद करते हैं। तो एक बार मैं चाहता हूं कि शाबान रजा हसानी साहब क़िबला आने वाले हैं, हर हाथ उठा करके एक बार गौसे आज़म को याद कर लीजिए। सुभान अल्लाह, हर हाथ उठा लें। वो अब्दुल कादिर जिलानी, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस। आय हाय हाय। आला हज़रत ने फरमाया है कि सरकार गौसे आज़म की महफिल में फरिश्ते आते हैं सुनने के लिए, मलाइका आते हैं सुनने के लिए, मलाइका रसूल आते हैं सुनने के लिए। तो जरा दोनों हाथों को उठाइए। सुभान अल्लाह। अल्लाह दोनों हाथों को, हर हाथ उठे और बुलंद आवाज से कहिए या गौसे आज़म, और बुलंद आवाज से या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस,
और बुलंद आवाज से लगे कि बगदाद मोहल्ला की पाकीज़ा फैजान आपके घरों तक पहुंच चुकी है। दोनों हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके बे औलादो अब्दुल कादिर से औलाद मांग लो, बेरोजगारों रोजगार मांग लो, परेशान हालों परेशानी से दूर करने का नजरिया मांग लो। आंखों को बंद करके कहो या गौस या गौस या गौस या गौस या गौस। नारे हैदरी, नारे हैदरी। भाई जनाब शाबान रजा हस्सानी तशरीफ लाते हैं इन अशार के साथ के शफक में जब नबी के हुस्न का गाजा नहीं होगा, शफक में जब नबी के हुस्न का गाजा नहीं होगा, कभी भी चांद का चेहरा तरोताजा नहीं होगा। मैं कितना चाहता हूं दिल से अपने गौसे आजम को, किसी को इस मोहब्बत का तो अंदाजा नहीं होगा।